हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैकेनिकल फ्यूल पंप के बारे में बताने वाला हूं। अब जितनी भी मोटरसाइकिल्स और कार आती है, सब में इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप होता है, इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप होता है। और ये जो है मैकेनिकल टाइप है, ये अब आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी भी कार में। पुरानी अगर कोई कार होगी आज से 20 साल 25 साल पुराना, तो उसमें ये आपको मिलेगा, खासकर मारुति 800 में ये आता था। अब आप पूछेंगे कि इस मैकेनिकल फ्यूल पंप के बारे में आप मुझे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये तो अब आता नहीं है। तो दोस्तों, ये भले ही मार्केट में अब यूज़ नहीं होता हो, बट अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं या फ्यूचर में करना चाहते हैं, तो ये आपको सिलेबस में मिलेगा। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसका डायग्राम बनाना पड़ता है, अंदर का कंस्ट्रक्शन बताना पड़ता है। और ये आई थिंक 5 नंबर के क्वेश्चन में आता था, 5 नंबर का ये क्वेश्चन रहता था। मैकेनिकल फ्यूल पंप बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है या फ्यूचर में करने वाले हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो ये जो मैकेनिकल फ्यूल पंप है, एक्चुअली मुझे बहुत परेशान किया था। इसके कारण मतलब बहुत शर्मिंदा, और रोड पे मतलब कोई धक्का लगाने वाला नहीं था, बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। तो अ, बहुत सारी यादें इस मैकेनिकल फ्यूल पंप के साथ जुड़ी हुई है। और ये काम कैसे करता है, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये आपका जो कैमशाफ्ट होता है, वहाँ पे एक लोब बना रहता है। तो वो लोब जब इंजन चलती है, तो इसे इस तरह से मूव करती है। अब होता क्या है कि जब ये मूव करता है इस तरह से, तो अंदर में एक डायफ्राम होता है। वो डायफ्राम के ऊपर दो वाल्व होता है। और यहाँ से, यहाँ पे देखिए एरो का साइन आपको दिख रहा होगा, यहाँ से फ्यूल को खींचता है टैंक से, और यहाँ से आपका कार्बोरेटर में डिलीवर करता है। इस तरह से ये काम करता है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, हालांकि ये बहुत रस्टेड है, इजली ओपन हो रहा है, ये देखिए। और अंदर का स्ट्रक्चर आप देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको आएगा ही आएगा। ये देखिए सारा स्क्रू खुल गया। और इसके कारण मतलब बहुत परेशान हुआ था मैं, रोड पे कोई धक्का लगाने वाला नहीं। और ये जो फेल करता है मैकेनिकल फ्यूल पंप, ये आपका एक बार फेल नहीं करेगा। मतलब इंस्टॉलमेंट में कभी काम करेगा, कभी नहीं करेगा। और उस समय आपको कन्फ्यूज़न होगा कि भैया हो क्या रहा है। होगा क्या कि आपका कार नहीं काम करेगा, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, चलते चलते बंद हो जाएगा। और फिर जब आप इसे ओपन करके देखेंगे, तो देखिएगा कि ये काम कर रहा है, फ्यूल तो इसमें आ रहा है, तो ये सही है। तो यही होता है इसमें। इसके अंदर जो दो वाल्व रहता है, वो कभी कभी लीक करने लगता है। और कभी कभी इसके अंदर जो डायफ्राम रहता है, वो आपका फट जाता है। और ये जो स्पेशल स्क्रूज है, हालांकि ये तो रस्टेड है, बट अगर कभी भी इस तरह का स्क्रू अगर आपको मिले, तो आप ये सब को रखे रहिए, कहीं कहीं काम में आता है। तो ये देखिए, ये अब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही गंदा इसका कंडीशन है। ये देखिए, यही इसके अंदर डायफ्राम है। ये देखिए, यही डायफ्राम इस तरह से काम करता है, और ये बहुत ही गंदे कंडीशन में है। हालांकि इसका डायफ्राम तो फटा हुआ नहीं है, ये देखिए। और नीचे में ये इस तरह से अटैच्ड रहता है, ये देखिए आप देख सकते हैं। यही डायफ्राम अप एंड डाउन इस तरह से मूव करता है, अप एंड डाउन। तो और यहाँ पे देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें इस तरह से रहता है, ये देखिए। इस डायफ्राम को ऊपर नीचे खींचता है, ये ऐसे ऐसे होता है। तो होता क्या है कि जब डायफ्राम आपका नीचे जाता है, नीचे जाता है मतलब कि पेट्रोल इस वाल्व से इस चैम्बर के अंदर खींचता है, ठीक है। उसके बाद जब डायफ्राम ऊपर जाता है, तो ये वाला जो वाल्व है, ये वन वे वाल्व है, और ये भी वन वे वाल्व है, तो ये बंद हो जाएगा।
इससे सिर्फ पेट्रोल आ सकता है और इससे सिर्फ पेट्रोल जा सकता है। तो ये बंद हो जाएगा और ये खुलेगा तो पेट्रोल यहाँ से बाहर आ जाता है और कार्बोरेटर में जाता है। तो इसी तरह से ये प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी चलता है, ऐसे ऐसे धीरे 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 धीरे। तो ये जो डायफ्राम है अप एंड डाउन होने लगता है और यहाँ से पेट्रोल आता है और यहाँ से जाता है। तो खींचता है और इधर से फेंकता है, खींचता है और फेंकता है। यही इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन है। और इसका मेनली प्रॉब्लम यही होता है, डायफ्राम फट जाता है या कभी कभी डायफ्राम भी हार्ड हो जाता है या इसमें छेद हो जाता है तो ये काम करना बंद कर देता है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है। और कभी कभी ये जो वाल्व है, दोनों वन वे वाल्व है, अगर लीक हो गया तो भी ये काम करना बंद कर देता है। और आई थिंक ये वाल्व थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा निकालने में। ये देखिए वन वे वाल्व रहता है ये इसमें। जस्ट ये देखिए इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन रहता है, अंदर में ये निकल नहीं रहा है। ये देखिए बहुत ज़्यादा रस्टेड और ये है। तो इसी तरह से ये काम करता है। और यहाँ पे देखिए, इसको ही मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। ये देखिए पूरा गंदा है ये एक्चुअली। यहाँ पे देखिए ये इस तरह का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा गंदा है ये। अगर फिल्टर सही नहीं रहा है आपका और बहुत दिन से ऐसे ही रखा था तो यही जस्ट मैं इसे वॉश कर लेता हूँ तो शायद आपको अच्छे से समझ में आए। पहले मैं इसको वॉश करके ले आता हूँ। तो मैंने इसे वॉश कर लिया है तो कुछ बेटर ये दिख रहा है। तो ये देखिए इस तरह का वाल्व रहता है इसके अंदर, वन वे वाल्व। और जस्ट एक प्लास्टिक का सीट रहता है, सीट टाइप का स्ट्रक्चर। और इसमें क्या है, प्लास्टिक का सीट कि इधर से तो पेट्रोल आ जाएगा, इस साइड से इस साइड आ जाएगा, बट ओपोजिट साइड ये नहीं जाएगा। ये देखिए जब पेट्रोल का प्रेशर इधर से आएगा तो ये बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। बट यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है, इधर से जाएगा पेट्रोल बट रिटर्न नहीं आ पाएगा। तो इसी तरह ये काम करता है। और मैं आई थिंक ये निकाल लूँ इसे। और कंप्लीट डिटेल में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए ताकि सब कुछ आपको समझ में आए और नेक्स्ट टाइम जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये करेंगे, देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और जस्ट एक प्लास्टिक का सीट है और कुछ भी नहीं। मैंने पूरा इसका ऑपरेशन कर दिया है। ये देखिए जस्ट एक प्लास्टिक का सीट है, सिंपल। और ये वाल्व का काम करता है यहाँ पे। यही जो सीट है वियर कर गया, लीकेज होने लगा तो यही प्रॉब्लम हो जाता है। और इधर भी यही चीज़ है एग्जैक्टली, इनटेक आउटलेट दोनों साइड वही चीज़ है। ये देखिए यहाँ भी वही चीज़ है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। ये देखिए इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो ये लीकेज करना शुरू कर देता है और आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों यही था मैकेनिकल फ्यूल पंप। और इसे शायद एसी फ्यूल पंप भी बोला जाता था, मुझे कंफर्म कीजिएगा क्योंकि बहुत दिन हो गया, बहुत सारे चीज़ याद नहीं रहता है। आई थिंक एसी मैकेनिकल फ्यूल पंप भी इसे बोलते हैं। तो यही है। और अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तो कुछ यादें आपकी ताज़ा हो गई होंगी और फ्यूचर में अगर आप करने जाएंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ गुरुजी ने ये टॉपिक कवर किया था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। प्लीज़ तो लाइक किया, अपने दोस्तों में शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब किया और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सके। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।